हाँ सीटी न दे। बा लोड पड़त है एक मशीनी पे चर मशीन इनके। सीटी जो है 0 पॉइंट पे रहे बराबर बढ़ेबे तो ऐसे चुई करी। अगर हमार 20 रहे तो नीचे वाला 40 रहे। बिचारू प्यार में ये लोग गाय के बजाय के बतावत बटन की माई प्यार में जुदाई में अब हमसे रहल नहीं जाता। सकल ये देख ले मुरझाई के बाब एकदम ही। कोनो सुई होते तो जहर का लगवा देते तो हम मर जाते। बहुत सुंदर आप लोग बिरहा सुना। केहू का नाम लेवे के नहीं बा दुश्मनी बा है और शायद सरजो भरे से और कोई से नहीं। ये बड़का मंच है यही भर नहीं हर जगह का बात करत है। बहुत सुंदर उधर से डांस के साथ धुन तरह सुनबई कैला है आप लोग। बिरहा इधर से भी आप लोग सुना। हमने बीच में है जा झुटलैया पार्टी का दिन बीच में बा। बहुत सुंदर बिरहा रहा। बा हरे कृष्ण भगवान बा हरे मुरली मनोहर। उनके पास कई रानी रही 16,108 रानी। बा कवन वो पट रानी। बात चित रानी कितना रहन हो जाई के पता करा 16,108 और साल में दिन कितना होला भैया 365। देखा कोनो का नंबर आवता है 4-6 साल में लगाई है उतना दिन फाका मरी बेचारे। धन्य है आपकी लीला गजब है। अब मैं क्या बखान करूं जो कि प्रोफेशनल चंद्रभूषण यादव देवरिया के रहने वाले आप भैया। हेलो मिस्टर जी बढ़ जा। हाँ बहुत ताली बजाया बहुत हंसा जा। यह तो रावण राम का संवाद देखा है उधर तो डांस देखा है जा। शरीरी में तो ताकत आए गवा होए बा नेटवर्क काम करे। जेकर बैटरी चार्ज न हो है वो बीच बीच में चार्ज करते जाए आप लोग। और जेकर बैटरी लो लिख दे हो तो ओकर पलक खोस दिया और बैटरी लो वाले लगता वो लो स्विच ऑफ हो गए। ए भैया तो प्रोफेसर बाबू चंद्रभूषण यादव लिखे हैं देवरिया के कृष्ण सूर्य और असुर कृष्ण और श्री कृष्ण दो हैं। कृष्ण जो है कृष्ण माने काला जिनको विदेशियों ने ऋग्वेद में लिखा है बताया गया है बाबूजी कृष्णासुर उसी को साबित किए हैं लिख करके चंद्रभूषण यादव के कृष्ण सूर्य असुर। जब मेरा समाज पढ़े तब वो जाने भैया। बहुत सुंदर बिरहा रहा। बाहरे होकर भक्ति माई का भक्ति ओहर से 3 दुश्मन रहे। भक्ति में शक्ति बा है जे जैसन भक्ति करत बा वो के ऐसन मिल जात बा। जेके जेकरे पर विश्वास हो जात बा वो के मानत बा है। जैसे देखा आशय राम के विश्वास भत बढ़िया भक्ति फल मिलता। तो भैया हम केहू के कुछ कहब ना। बड़ के गुरु होते हैं किसी भी अखाड़े के हो। आप गुरु जी के सौजन्य से
पुष्प के पंखुड़ियों से गुथा हुआ सुंदर पुष्पहार, बहुत से आशीर्वाद पुरस्कार मिला है, सादर चरण स्पर्श है। अभी कवि जी एक बात कहे ना, सुमित्रा नंदिनी जी कही ना कि भाई गवैया बताओ थे कि जियते केहू, जब जियते केहू नाम ना ले तो मरे पर नाम लेते। अभी हमारे प्रमुख जी बोले ना कि नेता समाज के लिए अब बेटा वरासत के लिए, तो हमार तो सोच वही तक रहा कि राम कैलाश बाबू चला गए शायद तो उनका नाती पोता प्रेमचंद और दिनेश लाल जी के नामे वरासत हो गया बाबा है। लेकिन आज हमें पता चला है कि कुछ वरासत सुमित्रा नंदनू के कई की गए हैं। विद्वान रहे तो हम भी सम्मान करते हैं, कहाँ अपमान कर थे। अगर अभी प्रधान जी इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराए हैं बेटवा के, बेटवा बड़ा शान से कहता कि हमार बाप इंग्लिश मीडियम में पढ़ावत बा, ये दादा ये बाबू जिये थे प्रधान जी के और बाबू बनाए हैं ना, और प्रधान जी अपने अलग से बनाए हैं ताकि उन्हों के बेटवा सीना ठोके कि हमार बाप बनाए बा। जियते भी बाप करत बा तो जीते नाम ले, चाहे मरे भी अधिकांश लोग नाम लेते, और मैं भी तो उनका नाम लेती हूँ, सत सत नमन करती हूँ। लगावा बारी फुलवारी कुल उन्हीं सबके दिन है, और हम तो काटत है, दावत है, ओढ़त है, बिछावत है, खात है जिंदगी भर उन्हीं का। तो हमार तोहार फर्ज बनत है कि हम तो कमात है ते कागदी बिस्सा हम रहूं रजिस्ट्री अलग से कराई ले। ई हमरे कहे का मतलब रहा है, और आप लोग बुरा काहे मान जाते है जब भैया यार, यही बदेगा भैया समझ झगड़ा हो जात बा है। बढ़िया बात कहत है तो तुरंत अरे कैसे कह दे सा, क्षमा चाहती हूँ, मैं सत सत नमन करती हूँ, क्योंकि एक काम तो कवि जी गलत कह दिया जो हमें छुई दी है। अब भाई इलाहाबाद में हमारे ससुराल बा, या तो ससुर लगबे तो या जेठौत लगबे। नहीं भाई संस्कृति में बारना के भसुर नहीं छूते तो देखा मिठाई खियाई दा छुई दी है तो बढ़िया कर रहा है। हाँ ये देखा है आप आदरणीय वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य पद हेतु उम्मीदवार कर्मठ ईमानदार युवा प्रत्याशी राम बाबू पासी असली मूल निवासी पुत्र राजकरण पासी, आपके ओर से ये देखा है 500 रुपए का पुरस्कार, जो कि घोड़ा बग्गी वाले कोटेदार, कितना सम्मानित कोटेदार होते हैं ये गांव के, लेकिन गवैया गाय के एकदम समझ लो धज्जिया उड़ाई दे हैं। गावत कोटेदरवा के कोटा में, कोटेदरवा के कोटा में प्रधानवा के रहर में, बिचारू प्रधान हरे रहरो बोआ छोड़ दिए हैं। तो देखा बारी बारी सबके देखा जे हित मित हो सबके देखा सेवा करे के मौका दा, और माननीय प्रधान जी के भी आप लोग अपने गांव क्षेत्र के हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानत बाटा। अब मेहरारू देखा साड़ी पे मत बिछाई जाओ, हया जा 85 वाले हया झुआ भर, लेकिन बिक जात है पौआ भरे पर, ए पर तनी ध्यान दे है जा, तब अपन मत बढ़िया देबा जो मौलिक अधिकार मिला है। बाबूजी वोट देने से पहले एक बारी सोचिएगा कि इसमें हमारा 5 साल का भविष्य टिका हुआ है, बच्चों का सादर अभिवादन है। ए भैया तो मास्टर बजावत बाटन वो याद करत बा, बड़ी बड़ी पूर्वांचल के कलाकार भोजपुरी वाले गावत ने करे पहले गान लगा दे चोलिया का हुक राजा जी, बा ना लगे तो लगा दे थूक राजा जी। पहले हुक सरवा हुक के वाड़ी में लगे, बा आप चला गए मेहरारून के पिछवाड़े। पहले जमाने में घड़ी नहीं रहा, मुर्गा अपने दरबी में बोला है, मुर्गा अपने दरबी में बोले, वो मुर्गा सरवा अब चोली में घुस के बोले लगा। बात वो सार ऐसी जगह खोज ले। अरे बाप रे बाप, फिर तर जाए तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से। बा मन से दुन खातक ताकत देखा खत्म लकवा मार दे जैसे। फिर कल्लू गायन भैया वहीं रे जगहिया दाते काट ले हले राजा जी, हमरे तयाज तक ही गीत समझ में नहीं आए कि वो काटत रहा, हाँ किसार जीभ लगा के चाटत रहा।
3-4 जने जान गया है। ऊ के आसाराम राम रहीम दीक्षित अरे, अरे, फलरिया। बस 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 ए भैया तो देखा बड़ी बड़ी धुन तरज बाइन तो ये काटल दावल बुरा न लगे चाहे सबका गावल चीज बा बजावल चीज बा। अभी जैसे वो बताया ना आज के जनरेशन में आदमी खेत कियारी घर दुगार बेच डालत बा लड़का के पढ़ावे दिल्ली बम्बई हरियाणा बनारस भेजत बा इलाहाबाद पढ़े बदे। वाह यह बात हम बताई था कि मान ला दद्दा गाय के चला गए तो आज के जनरेशन में अगर हम वो गीत गावत हई अब न मिली भैया अब न मिली नौकरिया सरकारी अब न मिली तो आज के जनरेशन में भैया सोचे कि जाए देते यार जब नौकरी मिलबे न करे तो का पढ़ी इस सोच हो जात बा आदमी के तो आज के भाई परिवर्तन बा पढ़ावे के सब पढ़ावत बा जकरे औकात बा वो पढ़ौते बा ई मत कहिए इलाहाबाद में पूरा चूतिया ना बसल बटन आदमी घर दुआर छोड़ के आवत बा पढ़त बा। ए भैया तो देखा इतना ही ना तो पुरनिया लोग गाय के जवन चला गए पहले का शरीर महुआ मटर खात रहे नाच का भैया खात है यार बा महुआ के भाप पियत हैं तब प्रोग्रेस करें। 5 मिनट में ताकत बतावता और जब महुआ मटर सवेरे खाए तो वो शरीर चले ना बाढ़ी रहे बा तब 110 वर्ष जिए कम से कम। तो देखा धुन तर्ज तो तमाम है सबकर अंदाज अलग अलग बा गावे बजावे कर लेकिन देखा है दादा बाबू हरे जौन बारी फुलवारी लगाए हैं उसे हमारे कमाई में 2 बिस्सा का हम रजिस्ट्री कराए हैं और हमारा रजिस्ट्री वाली है जौन की इलाहाबाद के आगे मिर्जापुर है मिर्जापुर की धरोहर मानी गई है जो कि 1 महीना रत जगह कजरी गीत हर गीत बजाया जाता है लेकिन 2 लाइन में जो कि फरमाइश रहा 2 लाइन में बताए देते एक देखा ये गीत के लाइन बा है। अब कौन गीत बा मास्टर आज सबके बात आवत बा सब जितना सब बकबकात बा हम चाहे कोई भी हो इस संविधान के दिन है और नहीं बोले तक के अधिकार नहीं रहा ब्रह्मा का लकीर तारे से टर नहीं सकत लेकिन बाबू लाल इनाम यादव ने चला दिया उनका बात तार दिए और बाबा साहब तार दिए। साथियों वो लकीर है उनका लेकिन उनका लकीर मिट गया सिर्फ हमें आपको जागरूक होना है जानने की जरूरत है बस इतना फर्क है। साथियों आज संविधान बा खेत कियारी गाड़ी घर दुआर सब कुछ जेके जितना जुटावे बने संपत्ति इकट्ठा कैला ये संविधान मौलिक के अधिकार है और नहीं संविधान के पहले हमारे तोहरे पास खेत कियारी नहीं रहा तो हमार तोहार माई बहन जाए बाबू साहब पंडित जी का धान लगावे बदे धान लगावे जाए तो घरे से खे गमछा लेके जाए बाला तो हम लेके जा धान लगावे के बा का आप प्रधान जी पानी ढिलवाए हैं गमछा लेके जाए तो गमछवा ले जाए तो मेरे डाड़े पर न रखा है हमारे कपड़ा पे रखा है हम कही मेड़ हवई ए भैया ओके ले जाए काहे बदे चर चबेना दाना साना जवन मिले सगधरिया कलेवा माई हरे खाए और गठियाई के वही में ले आवे लड़कन बदे बा जवन बच्चे भतारव खाए तो गमछवा का करे मेड़े पे ना रखे ओके कमर में बांध ले अब कमर में काहे बदे बांधे जाने ला हाँ जहिया धोती न सरकाए एहर का कहथिन भैया लेना ना लेना हमरे उरी कहथिन धान लगावे के बा रोपई के बा अच्छा तो धान लगावे जही पता नहीं चलत के मेहरारून का कभी के होत भाई कभी आइन होली ये हमारे राम मिलन कवि जी लिखे हैं और हमारे प्रचंड कवि प्रेम जी का ये हरकत है और इधर हमारे
सुरेश जी हैं, हाँ उजट कवि। सभी पढ़े लिखे हैं, हमारे संस्कृत के मास्टर साहब हैं पप्पू जी। तो देखा है इस गीत को सवारे हैं, सरो सरगम गाई है अपनी आवाज में। कैसे मास्टर? विरासत वाली है। 80 गज की तेरी रुमलिया कहाँ भूलवाया ए बालम। बा लगा था कोनो सवतिया के चक्कर में बुलाई गई। 80 गज की तेरी रुमलिया, 80 गज की तेरी रुमलिया कहाँ भूलवाया ओ बालम। अरे बाप रे बाप, कियारी में पानी गरम बा, ऊपर से घाम लगता। बा पीछे से पानी फेंका था। 80 गज की तेरी रुमलिया कहाँ भूलवाया ये बालम। टिकावा हमारे दौली हमारे सोरगानवा, हमारे सोरगानवा हो टिकवा हमरे दौनी हमरे सोरह गहनवा हमरे एकौ न जई है अंग बदन पे, जिया संगे जई है हो गोदना। और भैया हमारे बाबूजी हमारे बाप मयनवा, हमारे बाप मयनवा हो भैया हमरे देखा, हमार भैया हमरे भौजी बाप माई सब हमरे बा। अब वही सरोज के कुछ हो जाए तो कहे तोहरे बदे जान दे देबे। बा मैं तुम्हारे लिए हैंड पाइप में कूद के जान दे दूंगा। लेकिन अब है एक जने से में से पूछब के का हो, एक जने हमरे संगे चलबा। नहीं तू चला, हमने पीछे से आओ।
अच्छा ये लोग देखा पीछे वाले हैं, और का यहाँ आए है, हम आए हैं प्रधान जी के पाई के बा हमने आए है तो के सबन के पाई के है। लेकिन कहा नाम बा ए भाव पे आप आदरणीय कुंभकर्ण पियरा के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श है। नमो बुद्धाय। महावीर सरोज थामा अलालपुर कौशाम्बी की धरती से 50 रुपया। नमो बुद्धाय। सुघर कोटेदार जी थम्भा लालपुर कौशाम्बी की धरती से 100 रुपए का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श है। सबको कोट कोट नमन है। लेकिन कहा नाम बा सोना हमारे चांदी हमारे धन दौलत बा हमारे धन दौलत बा हो हमारे अरे धन दौलत बा हो हमारे। कहाँ से? मुखैया लुखैया, अच्छा उखैया, उखैया खास से आदरणीय पन्नालाल गौतम जी आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। ए भाव पे जय भीम जय भारत नमो बुद्धा। आप आदरणीय सुधीर कुमार सरोज प्रधान पद प्रत्याशी पक्ष सराई से ये 500 रुपए का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श है। जय भीम जय भारत नमो बुद्धा। ए भैया जेके जाए खो वो धीरे से उठ जाई, ठीक बा। बिरहा शुरुआत न कैले के पहले लेकिन दूसरी लाइन में सोना हमारे चांदी हमारे धन दौलत बा हमारे धन दौलत बा हो हमारे अरे धन दौलत बा हो हमारे। एक कौला जाई हाय महला तारी, एक कौला जाई हाय महला तारी, ही रही जाई हाय हो साजन। एक कौला जाई हाय महला तारी, ही रही जाई हाय हो साजन। एक कौला जाई हाय महला तारी, ही रही जाई हाय हो साजन। ये तब भैया का फरमाइश रहा, भैया हो कि ई नैहर रहा और ससुराल कहाँ बा ऊपर तो सब जने नैहरे में कुछ गुण सहूर सिखलो आ कि गुल्ली डंडा खेले में बिताई देहु। और ससुराल कहाँ बा ऊपर सबका दुल्हा कहाँ है ऊपर बेड लगाए के जो हत हैं तो कब जाबू। जब समय होए। अरे बाप रे बाप, इसीलिए बड़े भाग्यमान उस तन मिला है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का यापा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल ओए उ बाणी होए की चाहिए। ए भैया तई तो उनका फरमाइश रहा, लेकिन हम अपने मर्जी से एक लाइन आप लोगन के पर्सनली है हम बतावे जाते जो उनके ये हमार पर्सनल रिसर्च बा और छत्तीसगढ़ भाषा में बा है। एक लाइन में कैसे मास्टर
बेदरा माने जानत है। हाँ भतरा। हट। और का हमारे मिर्जापुर के भाषा है, इसी को कन्वर्ट किए हैं हमारे कवि जी। क्या ई बनरा के मारी बोलबल, ई बनरा के मारी बोलबल, ई बनरा के मारी बोलबल, ई बनरा के मारी के मारी के मारी, ई बनरा के मारी कुछ ये देखा है। रूपलाल सरोज प्रधान पद प्रत्याशी ये मोहम्मदपुर के धरती से 50 रुपए का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श है, कोट कोट नमन है। ए भैया इतने ना और का करत है, दारू पी के आवेला रोज हमके मारेला, सुन मोरी माई रे माई, दारू पी के देशराज सरोज ये देखा है 50 रुपए का पुरस्कार थामा लावलपुर कौशाम्बी की धरती से सादर चरण स्पर्श है, नमो बुद्धाय। दारू पी के आवेला रोज हमके मारेला, सुन मोरी माई रे माई, दारू पी के आवेला रोज हमके मारेला, बात नहीं मानेला, गांजा रोज छानेला, एके हम कितना समझाए, ई नीचवा के मारी कोला, ए भैया तो देखा ये हमारी अलग से पहचान रहा। अब है हमारे भैया कहते हैं कि आप देखा बड़ी भक्ति भाई, कुलोरी भक्त भक्ति होता। असली भक्ति। ए भैया बाहर हम केहू के कुछ कहत नहीं है, लेकिन गुलामी करे बदे हजारों ठे ग्रंथ पैदा हो गवा, वेद पुराण रामायण हजारों ग्रंथ पैदा हो गया, वाह और हमको सिर्फ आजाद करने के लिए एक ग्रंथ संविधान। बाबूजी अब है सब माने बराबर विधान में नियम कानून, जो आज मौलिक अधिकार मिला, भाषण देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, सब कुछ अधिकार मिला है। आज हमें वो मौलिक अधिकार मिला है, नहीं तो नारियों का इतना अपमान हुआ करता था साथियों कि कमर के ऊपर वस्त्र ढकने का, स्तन ढकने का भी हमें अधिकार नहीं था। लेकिन बाबूजी आज हम कगार पे पहुंचे, नारी को सम्मान मिल रहा है। नारी मनुस्मृति में लिखा है कि जैसे एक खेत का काम है अनाज पैदा करना, उसी तरह से नारी इन्हें तनी नीच है, इन्हन का काम सिर्फ बच्चा पैदा करना। वाह वो कैसे हो? पति से न पैदा होता, देवरे से, ओनहू से न पैदा होता, चठौते से, ओनहू से न पैदा होता, ससुरे से, इनहू सबसे न होता, ये सब पड़ोसिन से, इनहू सबसे न होता, ये सब गांव वालन से, इनहू सबसे न होता, हमसे मिला। अरे वाह, ए बाबू आज वो नारी को
सम्मान मिल रहा है। ओ ब्रह्मा का लकीर, हम पहले बताए हैं कि जब सृष्टि रचयिता रहन ब्रह्मा तो वेद पुराण ई कुल दुनिया का लफंगई कुल आय के केवल भारत भरे में भवा। जैसे जिला खारिज आदमी अपने जिला में नहीं जाते, वैसे ये लोग कोई न देवता है और न कोई भगवान है। ये लोग चोर हैं, डकैत हैं। ये लोग मध्य एशिया, ईरान, इराक से आए हैं। ये लोग जिला खारिज हैं, हमारे भारत में आए। ये ब्रह्मा, जहाँ के ब्रह्मा रहने वाला है वहाँ ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। हम गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं, सरस्वती की पूजा कर रहे हैं। सरस्वती की पूजा भारत में हो रहा है, लेकिन कुल विज्ञान विदेश में पैदा हो रहे हैं। खोज करने वाले विदेशों में पैदा हो रहे हैं। वही ब्रह्मा है, ब्रह्मा की बिटिया। अब चाहे वो कोनो ग्रंथ से गाएं, चाहे वेद से गाएं, चाहे रामायण से गाएं, जो जहां से इतिहास पाया है, जिनका जिस पे विश्वास है। भैया ये काहे नूरा है भाई पीछे से के पैकेट मार ली, हम देखा थे, बताई दिया है, सतर्क हो जा। ए बाबू, वही ब्रह्मा की बिटिया सरस्वती है और वही सरस्वती ब्रह्मा की मेहरारू भी है और वही बिटिया भी है ब्रह्मा की। और गायत्री ब्रह्मा की बहन है। ए बाबू, उसको तक नहीं छोड़ा। आज वही ब्रह्मचार कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी है। इसका मतलब ब्रह्मा की तरह आचरण करने वाला है। ए बाबू, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हम मानते हैं कि बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, हम नहीं देखे हैं, लेकिन बताओ थे हमारे विचार जहां तक बा कि बाल ब्रह्मचारी हर इंसान रहता है। कब तक भैया? तू बाल ब्रह्मचारी है ना? है यह बेचारा अपने के बहुत कहता कि हम बाल ब्रह्मचारी है। तो हम कहा तू बट्ठे बाल ब्रह्मचारी है। ये 16-17 साल का हो गवा है। एक दिन नंगे अपने माई के कोरा में जो, अपने बहिनी के कोरा में जो, तब न सरगम बनी है कि तू बाल ब्रह्मचारी है ना। बाबूजी, जब तक हर इंसान को ज्ञान नहीं होता है, बच्चा है, तब तक सभी लोग बाल ब्रह्मचारी रहते हैं। ए भैया, तो धन्य है कहता चाहे बाउर, सुनता चाहे चूतिया है। सर एक महान आप लोग है। ये भाव पे आप भैया नमो बताओ। इंद्रजीत अंबेडकर, पवारा गांव कौसाम्बी से, कोटेदार की तरफ से ये 50 रुपए का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श है। जय भीम। जिसने हमें आपको मौलिक अधिकार दिया। चुनाव आएगा बाबा, भाई कोनो गली में जाबा, कहबा भैया हमें वोट दिया, तो कहीं करे बाप रे बाप जय समाजवाद, कहीं भैया ईद के हवे यादव बस्ती है। फिर इसके आगे गली में पहुंच गया, कहा भैया वोट हमें दिया, तो कहें जय भीम, कहीं भाग सरे हैं, सब चमार हैं, सब एक वोट न मिले। ये हमारे आपके अंदर भावना है। अरे यार जय भीम, जय भीम कोई गाली नहीं है। जिसने महान पैदा हुए इस धरती पर, उसने क्यों नहीं हमें छुटकारा दिया? क्यों नहीं गुलामी की जंजीरों से छुड़ाने का काम किया? आज जो कुछ भी बोल रही है ये सब संविधान की देन है। कोई पैदा अम्बेडकर हो नहीं सकता जिसने हमें गुलामी से छुड़ाया है। साथियों, कोई चमार की बात नहीं है। मैं पूरे भारतवासी मूल्यवासियों की बात कर रही हूँ। सत्यनारायण मास्टर साहब, आप थांभापुर के धरती से 100 रुपए का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श है। नमो बुद्धा भैया हो तो बहुत सुंदर बिरहा रहा, जेकर जहां से विचार रहा ये सब गावत बजावत बा। लेकिन भैया जब जागो तभी सवेरा, जब सरो सरगम पढ़ी तब से अपना विचार साथियों बदल दी। ये मानने वाले नहीं है। वेद पुराण वही पवारा, वही पाखंड है। शंकर जी अंजनी के काने में बीर डाल देहन, तब हनुमान जी पैदा हो गए। बा कनवा में डलले से हो। उद्यान ऋषि का बीर सरवा पत्ता पे बहत जात रहा। राजा दशरथ का बहन चंद्रकला चाट लेहन, तब सरवन पैदा हो गए। बा तू बीर नहीं मलाई रहा मलाई। तब अपने मेहरिया के चटा पट्टे 2-4 पैदा करे, तब सरो सरगम बनी है। अरे बाप रे बाप, यही तुलसी लिखे
रामचरितमानस में कि तीनों रानी सुमित्रा कैकेयी कौशल्या तीनों रानी खीर खाइन तब जाई के भरत शत्रुघ्न राम एवं लक्ष्मण पैदा भैन। हम ना कहते है कि माना जा सरोजवा की बात मत माना, लेकिन तनिके तर्क करा भैया। आज हमारा समाज साइंस विज्ञान लेके पढ़त बा कि जे मुँहे से खाई तो गर्भाशय में जाई कि अमाशय में जाई। अरे यार वो जमाने में गर्भाशय अमाशय कनेक्शन एक रहा। अरे बाप रे बाप, ये समय के भैया ई मेहरारू ई सरोजवा माने वाली नहीं बा। यहाँ लड़का बदे आदमी कितना मन्नत कह देत बा, लेकिन तब वो कोख खुले वाला नहीं बा। मालिक बनाने वाला है, उसी ने मालिक ने हर इंसान को इंसान सिर्फ बनाया है और हमने हिंदू और मुसलमान बनाया। बाबूजी ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय भुजा से, बस पेड़ से और शूद्र तवल पैर से। अरे बाप रे बाप, हमहू नारी है सोचत है कि दुनिया में आवे बदे सब कर एक ही रास्ता बा। तो कौनो गोड़े से पैदा हो गए, कोनो भुजा से पैदा हो गए, कोनो मुँहे से पैदा हो गए, केहू रगड़े से पैदा हो गए। मैली से गणेश जी पैदा हो गए। श्री रामचंद्र मुद्यंत रक्तासुर पैदा हो गए। रमवा जस जस मुते रक्तासुर तस तस बाढ़े ससुरा। ए भैया ये देखा सरोज लिखा बा माने वाली नहीं है। इहो ग्रंथ कही बात बतावत है, ये लिखा हुआ चीज बतावत है। कौनो हम अपने घरे का ये पोल कपोल कहानी ना बा भैया। कब्बई के कहत बटन कैसन आप लोगन के बिरहा सुने। अच्छा चलो ठीक बा। अब वही तो फरमाइश के जने कथन के भैया हाँ सरस गावा भक्ति रस कूल लेने गाया। कई ठे फरमाइश बा तो सबका साथ ही थोड़ी ना हो। बहुत छोटा सा बिरहा गाओ आ, बहुत छोटा सा बिरहा। होली गई राम आश्रय पाल मौनी का पूरा गायक लगन घराना से ये देखा है आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार। मालिक आपको बना के रखे कि आप अपने कला में कामयाब रहे। आप सबको एक स्वर में सादर अभिवादन है, सादर चरण स्पर्श है, शांति का परिचय दें। अच्छा भैया चल मास्टर बजाओ। आप लोगन के खेबी रहा छोटा सा सुना देते और नाराज तो नहीं है जाना। ए भैया तो छोटा सा एक प्रसंग बा जो कि हमें आपको जानने की जरूरत है। हमारे आपको पूर्वजों को दैत असुर बनमानुष राक्षस कहा गया। अभी जैसे कलाकार जी बताए कि होलिका डैनिया बात सर में आनी चाहिए आपको। होलिका डैनिया वो हम लोगों की माता धन्य है, वो हम लोगों की पूर्वज हैं। लेकिन इन बेईमानों ने हमें आपको देवताओं को पूर्वजों को डैनिया राक्षस असुर दैत बनमानुष बताया। होल्लई माता होलिका जलावे जावत कहब हे होल्लई माता द आशीष लड़का जिए लाख बरिस आशीर्वाद मांगते हैं। क्या बात है। बाहर प्रहलाद घर का भेदी लंका ढाए। अगर इनके बाऊ के मारे के बाद तो पहले वो बेटवा के साथी अपन बनावा, ओके दारू पियावा खियावा पियावा, तब ओकरे घरे आवा जा और धीरे से मौका पावा फायदा उठाइला। उसी प्रकार से प्रहलाद को बाबूजी इन आर्यों ने इन विदेशियों ने जिनको हम देवता कहते हैं, यही ब्रह्मा यही विष्णु यही इंद्र बाबूजी, अगर जेके पोल कपोल लगत होई वो कक्षा 6 के पाठ 4 में सरकारी किताब में जाके पढ़ लीजिएगा। आर्यों का भारत में आगमन। ए बाबू तो कवि जी लिखे हैं, थोड़ा सा हमारा विचार है कि होलिका के बारे में ही चित्रण
थोड़ा सा आप लोगन के बीच में अगर आदेश हो तो पेश कर दे, ठीक बा। चल मास्टर उठा के दा, इलाहाबादेश्वर में भैया हाथ जोड़त है, हारमोनिया मत उठाए के दा, ई हम बजाई तो तोहार हारमोनिया के बजाई बान कर भैया बजाई हैं। स्वर मांगत है। आर्य करते अत्याचार, अरे रो रो वसुधा कर पुकार, जागो अमर सपूतो घर सच्चा संतान। गौर करेंगे बाबूजी, आखिर में राक्षस कौन है, कौन राक्षसीन है, कौन दैत्य है, कौन बन मानुष है। बाबूजी रावण का पुतला हर साल फूकते हैं। अरे रावण जैसा पंडित ज्ञानी कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ। पंडित कोई जात नहीं होता साथियों, पंडित ज्ञानियों को कहा जाता है। बाहरे हम तो सोचे कि मेरा समता मूलक समाज, लेकिन आज क्या हो रहा है। गजल का भाव लगल मास्टर, पागल नजर पर्दा पर्दा। अरे पागल नजरे नजरे पागल, पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, दीवाना लगता है। मेरा तेरा तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है, पुराना लगता है। पागल नजरे दिल दीवाना लगता है, तेरा मेरा प्यार पुराना लगता है। लेकिन कवि जी भाव लिखे हैं आराम आराम से भैया, समय हो गया बाबा, बैटरी लो लिख दिए बा, लेकिन कहा नाम बा समय से पहले, समय से पहले, समय से पहले भाग्य में कुछ ना मिलता है, कुछ ना मिलता है। समय से पहले भाग्य में कुछ ना मिलता है, समय से पहले भाग्य में कुछ ना मिलता है, समय से पहले भाग्य में कुछ ना मिलता है, समय से पहले भाग्य में कुछ ना मिलता है। समय पे अपने, समय पे अपने, समय पे अपने फूल चमन में खिलता है, चमन में खिलता है। समय से पहले भाग्य में न इंसान के कुछ मिला बा ना मिली,
समय से पहले भाग्य में कुछ मिलता है और समय पे अपने फूल चमन में खिलता है। कहा नाम है बाबूजी। आज हमें सुरसा डैनिया कहने पर थोड़ा सा वही पुनः यादगार आ गया। जिला हरदोई में सुनिए गौर से हरदोई की कहानी है। मूल्यवासियों का अपनी राजधानी है। लखनऊ के पास हरदोई का नाम रहा, जहाँ कश्यप मुनि का महल आलीशान रहा। जिनके दो लड़के हिरणाक्ष कश्यप थे, जो प्रजापल के जन जन के प्रिय थे। हिरणाक्ष वीरता की दुनिया गुणगान करे, अच्छे योद्धा मिलके उनको सलाम करे। देखा है, समाज को बताते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष ग्राम रसूलपुर गिरसा ये रसूलपुर गिरसा में होलिका दहन नहीं किया गया। ए बाबू, इनके लिए जोरदार तालियां स्वागत होना चाहिए साथियों। जब हम सुधरेंगे जब तब जमाना सुधरेगा। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। 100 रुपए का पुरस्कार बड़ी खुशी की बात है। कम से कम हम जाने तो कि हम अपनी माता की आज शोषण करके जो कि जलाया गया, वही आज हम लोग त्योहार मना रहे हैं। हम तो चूतिया रहे जे महान बा, जे संविधान लिखे अपने देश के भारत के सबसे बड़ा विद्वान बाबा साहब ने लिखे त्योहार। त्योहार सोझे कदवा तोर हार, तुम्हारी हार। तेव माने तुम्हारी, हार माने पराजय। जब जब भारतवासियों जिस जिस दिन तुम्हारा हार हुआ है, राजाओं को मारा गया है, राजपाट छीन लिया गया है, उस दिन इन ब्राह्मणों द्वारा बनाया गया त्योहार है, वही त्योहार है। बाबूजी गौर करेंगे, यही है हरदोई जिला। आज हम लोग जो जानते हैं, इसका पुराना नाम है हरि द्रोही। हरि माने द्रोही, हरि माने विष्णु, द्रोही माने विद्रोह करने वाला। हरदोई के रहने वाले बाबूजी राजा कश्यप मुनि, रानी दीति और राजा रानी के बीच में 2 लड़का। बड़े लड़का का नाम हिरणाक्ष, छोटे लड़का का नाम हिरण्याकश्यप। एक बिटिया रहे, बिटिया का नाम रहा बाबूजी होलिका। बेईमानों ने जबरदस्ती हमारा आपका राजपाट लेने के लिए पूर्वजों से जबरदस्ती देवी देवता कहलाए, पूजा पाठ करवाए, कब्जा करने के लिए बेईमान आक्रमण किए। हरदोई किला लेने के लिए खंडहर आज भी प्रमाण में है बाबूजी, जाके देख लीजिए जिनको विश्वास नहीं होगा। गौर करेंगे बाबूजी, इतने ना मालिक की मर्जी देखे। माता दीति, पिता कश्यप मुनि इस दुनिया संसार छोड़ के चले जाते हैं। राजपाट शासन सत्ता करने लगे भैया बड़का राजा हिरणाक्ष। जब राज चलाने लगे तो अरे बाप रे बाप, इंद्र विष्णु ने बेईमानों ने लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। कैसे लड़ाई करत बाटन भैया? इंद्र लड़ाई करत बाटन कैसे? राजा हिरणाक्ष से। यहाँ एक लाइन तर्ज बा मास्टर। तेरी गली तेरी गली तेरी गली ना, तेरी गली तेरी गली तेरी गली ना, गोरिया मुश्किल भेजना। तेरी गली ना, गोरिया मुश्किल भेजना।
100 रुपये का पुरस्कार जंगलाल कैथवाज थाम्भा की धरती से 100 रुपये का पुरस्कार नमो बुद्धा जय मूल्यवासी। ए बाबू भैया बड़का भैया बाबू धीरे से शांति भैया उधर आएगा एकदम प्योर वाला धान ओरिजिनल वाला बच्चा बा। बाबूजी लड़ाई लड़त बटन राजा हिरणाक्ष का के दोनों गरज बघेला जंग बिचना जय बघेला जंग बिचना ए बाबू राजा नमो बताओ। आप देखें जहाँ तक बिरहा है वहाँ तक आपका नाम है। आज बड़े भाग से दर्शन भी मिल गया। आप बनारस के धरती से श्रीमान राम सकल यादव जी आपकी ओर से 100 रुपये का पुरस्कार है। सादर चरण स्पर्श है पुरस्कार नहीं प्यार भरा आशीर्वाद स्वरूप भैया हो। थोड़ा सा भाव प्रकार करेंगे। आखिरकार में राजा हिरणाक्ष से इधर लड़ाई लड़ता है इंद्र। लड़ाई लड़ते लड़ते पूरी सेना खत्म हो गई। त्राईमान हो गया। दौड़ते भागते गया है। जब इन देवताओं का कोई अस्त्र नहीं चलता था तो दौड़ करके सभी लोग भाग के जाते थे। क्या करे लग गए विष्णु के पास जब गए हैं इंद्र बताया कि हमारी सेना सब खत्म। अरे बाप रे बाप वो इतना बलिष्ठ शक्तिशाली है उसने मार दिया मेरी सेना खत्म हो गई। इतने ना अब हर चालबाज किए। प्रमाण में बताया गया है कि राजा हिरणाक्ष पृथ्वी चुराई के लेकर भाग गए और जाकर टट्टी में चोरवाई दिहन। सोचे वाली बात था टट्टी में चोरवाई वाली बात है भैया। ये पृथ्वी टट्टी में चोराई जाए बा लागत 33 करोड़ देवी देवता एक कई जगह जात रहे। अरे यार पृथ्वी चुराए नहीं राजा हिरणाक्ष। ओ बामा रूप बनाता था शकल बनाता था वही शकल बनाया सूरा का मुखौटा लगा करके जा करके टट्टी में से पृथ्वी निकालत बा डोड़वा से। अरे बाप रे बाप इतने ना तो धोखे से पृथ्वी नहीं निकाला विष्णु सिर्फ धोखे से हमारे आपके पूर्वज राजा हिरणाक्ष को सूरा का मुखौटा लगा करके जा करके जान से मार दिया। जब जान से मार दिया बड़का भैया राजा हिरणाक्ष मर गए तो छोटका भाई हिरण्यकश्यप होलिका बची है। धीरे धीरे समय बीतत गल। तब राजा हिरण्यकश्यप के पास एक लड़का पैदा हुआ। लड़का का नाम प्रहलाद। यही बीच में होलिका की शादी तय हो गई। शादी कहाँ तय किए बाबूजी? बिंदकी का राजा इलोही से शादी तय हुई हर शादी तय हो गया। एकदम दक्षिण में चले जाइए आउट एरिया जंगल में हरदोई से 18 किलोमीटर दूरी पे उस डांडी जगह है जहाँ प्रहलाद शिक्षा दीक्षा लेता था। आज हर गांव में विद्यालय है लेकिन उस समय उस जमाने में आश्रम हुआ करता था और आश्रम का मालिक को ब्राह्मण हुआ करते थे। उस आश्रम में क्या होता था अय्यासी हुई दारू पिए और प्रहलाद को कूट कूट के जेहन में यही इंद्र विष्णु के मित्र मंडली कहते थे क्या प्रहलाद तेरा बाप राक्षस है दैत्य है बनमानुष है असुर है अगले जन्म का रंडी का भड़ुआ है तुम्हारा बाप।
बच्चन के जवन ज्ञान देबा उहे ज्ञान मिली। लड़का जपने लगा विष्णु भगवान इंद्र भगवान, विष्णु भगवान इंद्र भगवान, यह ज्ञान लेत बा आश्रम में। आश्रम में ज्ञान लेत बा बाबूजी। इतने ना एक दिन घर पे आया है अपने बाप राजा हिड़ा कश्यप के सामने। इंद्र भगवान विष्णु भगवान, इंद्र भगवान विष्णु भगवान जब जपने लगा, राजा हिड़ा कश्यप क्रोध में आ गए, खींच के थप्पड़ मार दे। नालायक कहीं का औलाद, कुत्ता कमीना हरामजादा, भाग जाओ। आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। प्रहलाद कसम खा के गया कि पिताजी हम कसम खाए के जाते कि आज के बाद ये घरे में कदम ना रखब। अरे बाप रे बाप, प्रहलाद गया आश्रम में रहे लगा, घरे न आवे बाबूजी। शादी का दिन पड़ गई बा होलिका का। देखत हो भाई के बिटिया से कितनी बसंत पंचमी, होली का तैयारी बसंत पंचमी के गड़ा था और होलिका जलाई कहिया जाती है बाबूजी। फागुन पूर्णिमा की रात, फागुन पूर्णिमा की रात तो होली नहीं, होलिका के ब्याह का तैयारी होता है बाबूजी। ब्याह का तैयारी आज भी 1 महीने पहले से होता है। शादी का तैयारी होने लगा, बारात का समय हो गया, दिन पड़ गया है। इधर होलिका बाबूजी अपने भाई राजा हिड़ा कश्यप की चोरी चोरी 18 किलोमीटर वो आश्रम में प्रतिदिन जाई अपने बेटा भतीजा प्रहलाद से मिले बदे। प्रतिदिन जाए ए बाबू, रुपया पैसा खाना पीना आंचल में चोरवाए के जाए चोरी से। अब जैसे कि काल बारात आई और आज होलिका सोचत बा कि जाई प्रहलाद से मिला आए, और नहीं तो काल बारात आई हमार विदाई हो जाई तो ससुराल चली जाई, फिर प्रहलाद भतीजा से हमार मुलाकात ना हुई। वही बाबूजी फागुन पूर्णिमा के रात बाबूजी दुधिया वस्त्र पहने थे, श्वेत वस्त्र पहने थे और दुधिया रात थी। किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी होलिका। रात के समय बाबूजी 12-1 बजे की रात के बीच में दिखें होलिका जब आश्रम में पहुंची है अपने भैया हिड़ा कश्यप की चोरी से, तो आश्रम में देखत बा कि सब नशे में चूर हैं बाबूजी। प्रहलाद इतना नशे में है, बेहोश पड़ा है प्रहलाद। होलिका जगावत बाटिन, ए प्रहलाद उठ पगला, देख तोर बुआ, देख तोर बुआ आई है, आखिरी बार मिले आई हिन बेटा, आँख खोल ले बेटा। लेकिन प्रहलाद इतना नशे में चूर है कि आंख भी ना खोलत बा बाबूजी। इतनी पर वही ये विष्णु के मित्र मंडली जिनको देवता कहते हैं वो मौका पा जाते हैं। वही 12-1 बजे के रात के समय होलिका की इज्जत लूटते हैं बाबूजी उसी आश्रम में। और होलिका रो रो के बाबू अपने इज्जत के भीख मांगत बा है। कैसे मांगत बा बाबूजी, कभी भाव लिखे हैं क्या? जिन लूटाई जतिया, जिन लूटाई जतिया ए बाबू, जिन लूटाई जतिया ए बाबू, अब दुखवाई कैसे सहाय के, कोई लग जा अमर गोहाई के।
ए बाबू इतने ना होलिका रोवत बा कि बाबू हमारी इज्जत मत लुटा, हम किसी का होए वाली पत्नी है, कल हमार बराते आई बाबू, छोड़ दे बाबू, अबला का इज्जत ही सब कुछ बा। ए भैया का बतिया हो जा 10 मिनट और बाबूजी इतना ही ना, आखिरकार में रो रो के आबरू इज्जत का भीख मांगत बा। आखिरकार में इधर माने ही नहीं, विष्णु के मित्र मंडली मिल करके बाबूजी रातों रात इज्जत लूट करके वहीं जलाने का काम किए। आखिरकार बाबूजी जलावे के कैसे जलाए होलिका को, कहीं से ऊपरी कहीं से गोईठा, घर दुगार खटिया मचिया जेकर जौने पावे छानी छप्पड़ सब इकट्ठा कई के बाबूजी वहीं 12-1 बजे के रातों रात होलिका को जला दे, क्योंकि वो राजा की बहन थी। राजा को पता चलेगा तो राजा का आदेश ही सजा हुआ करता है, पता नहीं राजा क्या सजा देगा, तो जला दिए। आखिरकार में होलिका की परंपरा है कि 12-1 बजे के बीच में क्यों जलाई जाती है, आज सोचने की बात है। वो तो एक औरत थी, रतिया का कौन लड़ाई होती रही मेहरारू से, लड़ाई का समय भी होता था कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले लड़ाई बंद, तो लड़ाई रात का क्या होता था। इतना ही नहीं बाबूजी वहीं कन्वर्ट कर दिए, आज भी वही परंपरा है। होलिका के चारा देवे जाते, अन्न बंड गरिए हैं, केहू के छपरा, केहू के मड़ई, खटिया मचिया जौन कुछ पहिए इकट्ठा कर देते हैं और वही जलाने का काम करते हैं बाबूजी। इतने ना आखिरकार में जला दिए, रातों रात सुबह हुआ, राजा हिरण्यकश्यप को पता चला, रोने लगे। वो भाई के दिल से पूछिए जौने बहिनी के दुआरे पर बारात आवे वाली बा बाबूजी, वो भाई के दिल से पूछा, राजा हिरण्यकश्यप रोवत बाटन कि जवाब का देवे, बाराती आई जाई हैं जीजा ले के। त कवि जी उस समय के भाव लिखे हैं, कौन गीत बा भाव मास्टर, आप भैयालाल पासी अहमतिया के धरती से 20 रुपए का पुरस्कार इस होलिका की शहादत में सादर चरण स्पर्श है। लेकिन बाबूजी राजा हिरण्यकश्यप रोवत बाटन का, पूरे भारत का झरझर बरसे नया नाम, पूरे भारत के झरझर बरसे नया नाम, होलिका का सुन के बाबू सब रोवत बा। जैसे आप सोचिए जब जात नहीं था तो उस समय के बात सोचिए, कोई ये नहीं कि बाबूजी पासी का राजा था, यादव का राजा था, राजा तो राजा, भारत का एक जवान कारगिल में मर जाता है तो पूरे भारत के लोग शोक मनाने का काम करते हैं। ए बाबू हम सब एक थे उस समय जब राजा बाबूजी रोवत बाटन, सब लोग जुट के कहत बाटन मत रोवा मत रोवा, ई रोए से काम ना चली, सोचा कि दुआरे बारात आई कैसे वापस करबा।
ये बाबू शाम के समय दरवाजे पर बारात आ गई, बारात आ गई, राजा इलोही बारात लेके आ गए। माई बहन सब समझावत हैं। राजा कहे कि अरे जीजा बारात लेके बिंदकी अपने गांव चला जा, हमार बहन होलिका आपकी होने वाली पत्नी होलिका इस दुनिया संसार में नहीं है। राजा बोले कि कहाँ है, कहाँ जलाई गई है होलिका? ए बाबू जहाँ जलाया गया था वहाँ पे राख बचा था, वहीं पे जाते हैं। वो शमशान घाट का वो मिट्टी समझ करके माथे पर लगाते हैं और हाय होलिका कह के बाबूजी उसी जब धूल पे गिरते हैं तो धूल उड़ा, तो इसीलिए चले जाइए, आज कन्वर्ट कर दिया गया है, इधर पश्चिम यूपी में चले जाइए, उधर धूल उड़ी होली कहते हैं उसी को बाबूजी। ये बाबू राजा इलोही होलिका के होने वाले पति बारात लेके अब वो वापस जात बाटन अपने घरे जात बाटन, लेकिन एक बात कहत बाटन। कैसे बाबूजी? जहां जलाई गई थी वहां से रखिया लेके जात बाटन का हमें बीच धरावई में छोड़ गइल रनिया, जन्म जन्म के नाता तोड़ गइल रनिया, छोड़ गइल रनिया, हमें बीच धरावई में छोड़ गइल रनिया। के लिए आइल बाटी लाल रंग चुनरिया, अब बहिन घूमल हमर साथ फिर भवरिया, मुहवा से कुछ नहीं बोल गइल रनिया की छोड़ गइल रनिया, हम अध जलावई में छोड़ गइल रनिया। ए बाबू ये देखें सर्वेश कुमार राही रसूलपुर के धरती से इस होलिका की शहादत में 100 रुपये का पुरस्कार साधु चरण स्पर्श है बाबूजी। इतने ना रोवत बटन बारात लेके वापस चले गए। अब देखें राजा सबीर भवाबा, तब क्योंकि राजा थे लोगों का यही होगा कि उसे होलिका का इज्जत लूटने में उनका बेटा प्रहलाद भी था, तो राजा न्याय नहीं दिए, पंचायत जुटाए, न्याय पंचायत जुटा करके राजा बोला कि न्याय पंचायत देगा ये विष्णु के मित्र मंडली होलिका के बलात्कारियों का। तो न्याय पंचायत सवेरे से विष्णु के मित्र मंडली यानी होलिका के बलात्कारियों को सजा देत बा। का सजा देत बा? तलवार के नोक से माथे पर लिखात बा वीर, अ माने नहीं, वीर माने वीरता अर्थात बुजदिल कायर हो। माथे पर लिखान खड़े, माथे पर लिखान जेके चक्कर आवे गिरे तो मर जाए, जे बचा रहे ओके न्याय पंचायत सजा देत बहाई बाबूजी। बार छुलवाई के एक गाले करीखा, एक गाले चूना, जूता का माला पहनाए के पूरे नगर में गांव गांव गली गली में गधा पर बैठाई के घुमाए। यह न्याय पंचायत होलिका के बलात्कारियन के सजा दी है। जौने जौने गली में जाए ये होलिका के बलात्कारी कहें के देख रे देख एक जूता से मारा, चप्पल से मारा, कचड़ा मारा, माटी मारा, गोबर फेंका। अरे बाप रे बाप, देख ये होलिका का बलात्कारी आवत बाटन। आज उसी होलिका को, उसी अबीर को कन्वर्ट कर दे, लाल बेड़े लगावत है, खड़े लगावत है, माई के लगावत है, बहिनी के लगावत है, भैया के लगावत है, बाऊ के लगावत है, घोड़े गिरत है, अबीर वही कन्वर्ट कर दिया गया है बाबूजी। आज फैशन में बदल दिया गया है।
ए बाबूजी, क्या हम अपने आप को लगा करके यही साबित करते हैं कि मेरी माता, मेरी बहन, मेरी होलिका की मैं बलात्कारी हूँ? बाबूजी यही चिन्ह दे दिए कि कभी मिटाने से न मिटे। आज वही उनके वंशज हैं जो लगाते हैं। हमें आपको जानने की जरूरत है बाबूजी, आखिरकार में होलिका को जलाए भय बताए कि डैनिया जल गई, प्रहलाद बच गया। सोचने की बात है, होलिका माता जैसे ई लोहा है, यह लोहा है, हम नहीं कहते तनिक तर्क करा। अगर विज्ञान दृष्टिकोण वाले थोड़ा सा तर्क करिए कि एक दोनों के लोहा है, अगर जलौबा जले तो आगी लगी तो जली तो दोनों जल जाए, और ना जली तो एक न जली। लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। ए बाबू, जेके वरदान था, जो वैज्ञानिक थी होलिका, उनको नहीं जलना चाहिए, वो जल गई और प्रहलाद बच गया। इसलिए ये दिखाया गया है, कैलेंडर में कन्वर्ट कर दिया गया है। हमारा आपका इतिहास लुप्त कराने के लिए, छिपाने के लिए इन मनुवादियों ने दिखा दिया है कैलेंडर में कि प्रहलाद बच गया। क्यों बच गया? कि प्रहलाद विष्णु ब्रह्मा इन विदेशियों को देवता मानता था और पूजा पाठ करता था। उन मनुवादियों का ए बाबूजी वो गुलाम था। इसलिए होलिका को दिखा दिया गया कि वो राक्षसीन डाइन रही, वो जल गए और प्रहलाद बच गया। ए बाबू, तो कवि जी आगे भाव लिखे हैं कैसे मास्टर? टेरी के भाव में ये देखा है, देशराज बिरहा गायक कलाकार देशराज पटारिया, अच्छा देशराज, दूसरे देशराज भैया को सादर चरण स्पर्श है। एक कौशाम्बी की ऐसी धरती है कि लेडीसों में जितना प्रधान जी कार्यक्रम गली गली में गवाने का काम किए हैं, बहुत सम्मान मिलता है। साथियों, ये पुरस्कार नहीं है, आप सब लोगों का आशीर्वाद प्यार है। टेरी के भाव में कहो जी, अन्यायी अबना बभलन का चली, अरे अन्यायी अबना बभलन का चली भैया। जब गुलाम थे तो थे, हम संविधानिक हैं, उस पर विचार करिए। अन्याय अब नहीं चलेगा। कोई बेटी, किसी बेटी की इज्जत नहीं बच रही है बाबू, लूटी जा रही है। तो इतनी बड़ी अन्याय, घास काटे जाते इज्जत लूटी जात बा। बदाऊ में 40 साल की औरत की इज्जत लूट के शरीर में लोहा करके वहीं जान से मुआए दे हैं, तो मंदिरिया में का भगवान मरे चला कर हैं। बाप बहनी औरे गा रहे न पने काहे नहीं बचाए। इसलिए हम तो चूतिया है, महान पुरुषन का बात बताई देते, इतना ही बस हिम्मत बा हमारे। ए भैया, ओशो ने कहा है कि शूद्रों को मंदिर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर बाबूजी उनकी निजी दुकान है, और मंदिर वहीं जाते हैं जो मानसिक रूप से गुलाम हैं। तो कवि जी भाव लिखे हैं क्या? अरे अन्यायी अपना बभलन के चली, खुशी हुए है जनता में उदासी उदासी उदास। इतने बड़ा अन्यायी, अब मनुवादी, अब अन्यायी नहीं चलेगा। हम संविधान अम्बेडकरवादी हैं। देखा आप 100 रुपए का पुरस्कार, काहे भैया इतना जल्दी भाग गया है? कुंभकर्ण टियरा से 100 रुपए का पुरस्कार है, सादर चरण स्पर्श है। लेकिन कहा नाम है मास्टर? कवि जी आगे भाव लिखे हैं आल्हा में, जैसे महाजाल बीच तड़पेली मछरी आए बाबू, वैसे तड़पड़ात रहले कसम महारा। रोहिड़ा कश्यप होई भर दुर्गति आए बाबू, ओके पापी ना खुल उनके देहा दरम्यान।
परम आदरणीय छत्रपाल यादव आपकी ओर से ये बाबू 100 रुपये का पुरस्कार है, आपको सादर चरण स्पर्श है। ये बाबू हम सब एक हैं। ये भैया सोचे के चाहे आखिरकार में आज हम लोग सिर्फ नाम ले ले ढोवत है। बड़े भैया हम पाल है, यादव हैं, चमार है, तई पासी है, तई मुसहरा है, ये धोबी है, तई धैकार है। सोचने की बात है बाबूजी 3500 वर्ष पहले मेरे भारत में, मेरे देश में बाबूजी जात पात नहीं था, सब हम लोग एक थे। सिर्फ हम लोगों को कमजोर करने के लिए, राजपाट लेने के लिए कई जातियों में 6743 जातियों में बांटे, 6743 जातियों में बांटे, फूट डालो राज करो। आज हम वही बटा के बटा है भैया है। तो सोचे वाली बात है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 लोगों को छोड़ा करके बकिया जितने भारतवासी 85 मूल निवासी हैं, अहिर गडरिया कुर्मी कोहाल लोहार शर्मा वर्मा पटेल बिंद भूमिहार बाबूजी जे के विश्वास न हो, सिख ईसाई सभी लोग बाबूजी एक हैं। जिनको विश्वास नहीं होगा मनुस्मृति में जाके पढ़ लीजिएगा, लिखा गया है अहिर गड़ारम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंचपनाहम। अहिर हो गडरिया हो चमार हो मुसहर हो पासी हो, नन के सवेरे सवेरे 5 जूता मारे चाहे बिने गुनाह का। वाह वो नाश्ता के रूप में तो बाबा साहब ना पैदा भवा होते ना, जौन है चोकरत है जा और 5 जूता रोज मरात जा। 5 जूता तो हूँ मरा तू 5 जूता न जो लेटा हन मराते हैं। ए बाबू तो देखा चाहे हम भो जात नहीं रही, चाहे वो हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, सब लोग एक है बाबूजी, सभी लोग एक हैं। तो हमें एक हो करके लड़ाई लड़ना है, सब लोगों के एक होना है साथियों, तब हमें शासन सत्ता आएगा। जिस राजपाट के लिए हम आप आज परेशान हो रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वार्ड नंबर 10 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार कर्मठ ईमानदार युवा प्रत्याशी राम बाबू पासी पुत्र राजकरण पासी, आपके तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार। जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मस्ताना सिंह यादव महापुर के धरती से पूजनीय पिताजी को ओर से देखा 100 रुपया का पुरस्कार बा, सादर चरण स्पर्श बा। ये शिक्षित है, इसलिए समाज में शिक्षा लाना जरूरी है। आपको ओर से ये 50 रुपया का पुरस्कार सुंदरलाल सरोज जी की तरफ से कौशाम्बी के धरती से। और देखा है सत्यनारायण मास्टर साहब थांबा की धरती से, बाहर कौशाम्बी की धरती 100 रुपये का पुरस्कार है, सादर चरण स्पर्श है, कोट कोट नमन है बाबूजी। तो वही हमें आपको याद करना है, राक्षस दैत्य बन मानुष बताए, उसी को हम लोग डाइन राक्षस दैत्य बन मानुष अपने पूर्वज को कहते हैं। थोड़ी सी 1 मिनट में तो वर्तमान में याद कर लीजिए, सीएम कुर्सी से जब भैया अखिलेश उतरे, भैया हो जब योगी के बैठे के भवा तो गाय के मुते से धोवान, हमने ज्यादा पवित्र बा गैया मुतवा का हो। तो जिसका शासन सत्ता होता है वही अपने मन से मनगढ़ंत सब वेद पुराण हर इतिहास को लिखे आप हैं पिंटू नारायण। ये देखें कोराव खास से, वाह सरगम दीदी जी, वाह धन्यवाद भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये 100 रुपये का पुरस्कार है। ये देखें जिला पंचायत सदस्य मसूद अहमद वार्ड नंबर 16 से 100 रुपया का पुरस्कार बा। ए भैया धन्य है मूल्यवासी, हमारा आखिरी हुई गवा बा और समय भी खत्म बा है। हाँ आखिरी लाइन बा है, धन्य है बाबूजी, यही महान पुरुषों की बाणी रही। और हमारी क्या औकात है, औकात इतने हैं बताने का, जिसका जहाँ से खोज है ए बाबू वो जो जहाँ से पाते हैं यही असली और नकली में पहचान है बाबूजी। तो वही होलिका है, वही आज हम लोग जश्न मनाते हैं। आखिरकार में कोई पैदा नहीं हुआ था राजा हिरण्यकश्यप को मारने वाला, क्योंकि होलिका दहिना अंग थी उनका, लेकिन जब होलिका मर गई तो अपने आप धीरे धीरे कमजोर हो गए। तब इधर बेईमान शेर का मुखौटा लगा करके विष्णु जाता है बाबूजी, राजा हिरण्यकश्यप को धोखे से जान मार देता है। आज भी जा करके देख लीजिएगा हरदोई में कि 52 रूप बनाता था विष्णु, 52 मंदिर के नाम से वहां जाना जाता है। यही रहा
धन्य है, महान है। इस शहादत में सत सत नमन करते हो। ए बाबू आखिरी लाइन में कहना है कैसे मास्टर? हलिया सुनकर जिनमय नवा हमारे, ऐसे वैसे कैसे करी है ठिकनवा जहार। ये देखा आप आदरणीय रावेंद्र कुमार सरोज, ये देखा है मोहम्मदपुर की धरती से 51 रुपया का पुरस्कार बा। सादर चरण स्पर्श है, सबको सादर अभिवादन है। ए भैया तो ये रहा इतिहास। अच्छा उनकर कहत कहत मोह झुराई के देखा भैया का। अच्छा ये देखा है आप देखा है 21 रुपया का पुरस्कार रंजीत कुमार गौतम आपकी ओर से इस्माइलपुर के धरती से। अच्छा इस्माइलपुर के धरती से सादर चरण स्पर्श है। कोतारी के धरती से दिलीप कुमार गौतम जी की तरफ से आपको सादर चरण स्पर्श है। सबको कोट कोट नमन है। मैं क्षमा चाहती हूँ अगर कोई गलत हो गया होगा, भैया लोग परेशान हैं। ठीक है, हमारा समय भी खत्म बा है। और 20 रुपया का पुरस्कार बा प्रेम सरोज के तरफ से उखैया खास से। ये देखा है 20 रुपया का पुरस्कार बा। सबको सादर चरण स्पर्श है। लेकिन कहना बा मास्टर, अच्छा जो उनकी फरमाइश रही यही रहा होली का बिरहा। मैं क्षमा चाहते हो अगर भैया उन महान अगर उस नारी के सम्मान में अगर अच्छा लगा हो तो उस आत्मा को शांति मिले। आप लोग कम से कम जब जागे तभी सवेरा है। जोरदार ताली से उनका स्वागत कर दीजिए। बहुत बहुत बधाई के पात्र है। आखिरी लाइन में कहना बा है खेतवा कुल चारी गईले साड़ावा बेचल बंदा भैला जब से पाड़ावा। खेतवा कुल चारी गईले साड़ावा यूपी के सीएम योगी बंद कैले भैसा। पीएम मोदी बंद कैले पैसा। खेतवा कुचार गईले साड़ावा। देखे 100 रुपया का पुरस्कार मिथिलेश कुमार यादव पवारा के धरती से। योगी मोदी छिलिया आलू कंदवा खेतवा